चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल का एक और कीर्तिमान, शुरू हुआ ईएनटी का सफल ऑपरेशन। सीएमएस ने कहा, गरीबों को भी आयुष्मान से मिलेगा ईएनटी का मुफ्त में इलाज। भले ही चक्रधरपुर रेल मंडल ट्रेनों को लेट चलाने के मामले में देश भर में बदनाम हो, लेकिन चक्रधरपुर का रेलवे अस्पताल आम जनों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा देने के मामले में खूब नाम कमा रहा है। आयुष्मान योजना से हर साल हजारों गरीबों का मुफ्त में इलाज कर यह अस्पताल पहले ही देश भर में नंबर 1 है। अब इस अस्पताल में लगातार विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए नए उपकरण और संसाधन लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का पिछले दिनों रेल जीएम ने उद्घाटन किया था। अब खुशी की बात यह है कि अब इस अस्पताल में इस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के कारण नाक, कान और गले की समस्या यानी ईएनटी से जुड़े विभिन्न रोगों के निदान के लिए ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। मंगलवार को चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की मदद से बंडा मुंडा के एक मरीज के कान का सफल ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन को मेडिकल की भाषा में एंडोस्कोपी टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी कहा जाता है। इसकी जानकारी चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसके मिश्रा और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिति ईशा ने दी है। उन्होंने बताया है कि इस ऑपरेशन को सफल करने के लिए कोलकाता गार्डन रीच दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य अस्पताल के ईएनटी चीफ डॉक्टर केपी वर्मा मुख्य रूप से चक्रधरपुर आए थे। डॉक्टर केपी वर्मा और डॉक्टर रिति ईशा ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। मरीज अभी चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में चिकित्सकों के ऑब्जर्वेशन में है। मरीज ने बताया कि उन्हें जो तकलीफ थी वह अब खत्म हो गई है। डॉक्टर रिति ईशा ने बताया कि बंडा मुंडा निवासी एक महिला मरीज को कान के पर्दे में छेद होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। महिला मरीज को लगातार चक्कर आते थे, कान से पानी निकलने की शिकायत थी और कान से सुनाई भी नहीं देता था। इस गंभीर समस्या को सुनने के बाद महिला मरीज को चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी पूरी जांच की गई। इसके बाद उसके कान के ऑपरेशन का फैसला लिया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता गार्डन रीच सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल के ईएनटी चीफ और चक्रधरपुर की ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिति ईशा ने मरीज के कान की एंडोस्कोपी टिम्पैनोप्लास्टी ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के बाद मरीज को काफी राहत मिली। कान के पर्दे में छेद के कारण जिन समस्याओं से मरीज जूझ रही थी, सभी समस्याएं दूर हो गई है। फिलहाल मरीज को रेलवे अस्पताल में ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। बताया गया है कि इस तरह का ऑपरेशन सुविधा चक्रधरपुर और आसपास मिलना मुश्किल है और जहां है भी तो वहां खर्च ज्यादा है। इस सफल ऑपरेशन के बाद चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसके मिश्रा काफी खुश हैं और अपने चिकित्सा टीम पर गर्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केवल रेलवे ही नहीं बल्कि पश्चिम सिंहभूम जिले के हर आम नागरिक को भी बेहतर और सरकारी योजना के तहत किफायती चिकित्सा देने के लिए चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को लेकर चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल का विकास किया जा रहा है और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा दी जा रही है। डॉक्टर एसके मिश्रा ने कहा है कि आयुष्मान से भी अगर कोई मरीज ईएनटी का इलाज कराना चाहते हैं तो चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल का द्वार उनके लिए भी खुला हुआ है। बता दें कि चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में डॉक्टर एसके मिश्रा के योगदान देने के बाद रेलवे अस्पताल ने लोगों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के मामले में काफी प्रगति की है। अस्पताल में चिकित्सा से जुड़े नए उपकरण लगाए गए हैं। व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसका पूरा फायदा रेल कर्मी के अलावे चक्रधरपुर और आसपास रहने वाले गरीब से लेकर मध्यम वर्ग के आम लोगों को भी मिल रहा है। आने वाले दिनों में अस्पताल में ब्लड बैंक की भी शुरुआत डॉक्टर एसके मिश्रा की कठिन तपस्या के बाद होने वाली है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चक्रधरपुर का रेलवे अस्पताल अब चक्रधरपुर सहित पूरे पश्चिम सिंहभूम जिले के गरीब और मध्यम वर्गीय आम लोगों के लिए संजीवनी बनी हुई है, जहां आयुष्मान से भी इलाज संभव हो जाता है और एक आम इंसान की जेब से लाखों का खर्च तक बच जाता है। से आपको जानकारी है जो रेलवे हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का इनागुरेशन हुआ, जिसमें काफ़ी हाई लेवल ऑफ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स भी इंस्टॉल किया गया। एंड हमारा प्रयास है जो डिफरेंट दूसरा डिपार्टमेंट्स का भी ऑपरेशंस हमारा रेलवे हॉस्पिटल में ग्रेजुअली हो सकता है। इस कड़ी का एक ये हुआ है जो हमारा आज ऑपरेशन थिएटर में ईएनटी का एक एंडोस्कोपिक सर्जरी हुआ, जिसको टिम्पैनोप्लास्टी बोला जाता है। वो एक लेडी एम्प्लॉयज़ था, बंदा मुंडा से आए थे। उनका कान का जो पर्दा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं वो उसमें एक छेद आ गया था। उसका कारण उसको चक्कर आता था और पानी आता था, उसको हेडेक हो रहा था
और वो काम और उसको सुनाई भी नहीं दे रहा था, वो काफ़ी परेशान से काम कर रहा था। तो फिर वो खबर मिला और मैडम उसको रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। एंड हमारा जो सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पी वर्मा जो चीफ ऑफ ईएनटी उन्होंने आए और पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद वो पेशेंट्स और डॉक्टर साहब और मैडम दोनों मिल करके एंडोस्कोपिक ऑपरेशंस किया। लगभग 2.5 घंटा ऑपरेशन हुआ। उसमें जो छेदा हुआ पर्दा को निकाल के न्यू एक प्रोस्थेसिस उसको इम्प्लांट किया गया है। एंड पेशेंट्स अभी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। 5-7 दिन के अंदर में वो पेशेंट भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये एक शुरुआत है एंड हम लोग का प्रयास रहेगा ईएनटी डिपार्टमेंट को और डेवलप करेंगे, क्योंकि हमारा जो ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है वो काफ़ी क्लिनिकली कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं। हमारा जो जो इक्विपमेंट्स ज़रूरत है उसको भी हम लोग प्रोक्योर करेंगे। हायर एडमिनिस्ट्रेशंस को हम रिक्वेस्ट करेंगे जो उसमें थोड़ा सा हमको सहयोग करके इक्विपमेंट्स प्रदान करें, सो दैट हमारा ईएनटी सर्जरी जो इंटायर ये एरिया में वेस्ट सिंहभूम एरिया में नहीं हो रहा है वो चक्रधरपुर में हो सकता है। और मैं आपका माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करूंगा जो जो पेशेंट्स रेलवे हो, आउटसाइडर्स, नॉन रेलवे और आयुष्मान है, वो भी आकर के मैडम से कंसल्ट करेंगे। तो जो ट्रीटेबल कंडीशंस है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे एंड उसके लिए आप लोग को भी सबको सहयोग हम चाहते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ चक्रधरपुर रेलवे हॉस्पिटल में कान की सर्जरी शुरुआत हुई है। इसमें जो पेशेंट हैं उनको कान से पानी आने की शिकायत थी और ये शिकायत उनको 5 से 6 सालों से थी और इसके कारण उनको सुनने में भी दिक्कत हो रहा था और बाद बाकी उनको कान में रह के इन्फेक्शन होने का भी चांसेस था। तो ये पहली बार है जो एंडोस्कोपिक प्रक्रिया के द्वारा उनके कान के पर्दे की ग्राफ्टिंग की गई है और ऐसा यहाँ पहली बार हुआ है और अभी पेशेंट एडमिटेड है, पेशेंट ठीक है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? इस तरह का बहुत सा पेशेंट है जो इस तरह का जो जानकारी भी का अभाव में जो मशीन भी लगाते हैं शायद। मशीन नहीं है, अभी सिर्फ पर्दे की ग्राफ्टिंग स्टार्ट हुई है और जैसे जैसे और केसेस आते जाएंगे वैसे वैसे और प्लान किया जाएगा सर्जरी। तो अभी फ़िलहाल जितने भी पेशेंट हैं जिनको कान से पानी आने की समस्या है या उनको सुनने में दिक्कत है और बार बार कान में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स आके दिखला सकते हैं। जिनका दवा से ठीक नहीं हो रहा है तो उनके केसेस में ऑपरेशन किया जाता है, पर्दा लगाया जाता है कि उनका कान का जो पर्दे का छेद है वो भी भर जाए और जो सुनने में दिक्कत हो रही है उनको वो भी इम्प्रूवमेंट आए उसमें।